कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था और हर ओर सिर्फ युद्ध की आहट थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। इस युद्ध के बीच खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, लेकिन फिर भी इस युद्ध के सबसे बड़े निर्णायक बनने वाले थे। प्रश्न यह है, क्या कृष्ण की चालें धर्म के लिए थीं या यह सिर्फ राजनीति थी? जब युद्ध टालने की आखिरी कोशिश की जा रही थी, तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडवों को उनका हक दे दो, सिर्फ 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन का अहंकार आसमान छू रहा था। उसने साफ कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यहीं से साफ हो गया, युद्ध अब निश्चित है। कृष्ण ने शांति का हर मार्ग अपनाया, लेकिन जब सामने वाला अधर्म पर अड़ा हो, तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचता है। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। मैं अपने ही गुरुओं और भाइयों को कैसे मारूं? तब कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा, यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यहां कृष्ण ने पहली चाल चली। उन्होंने अर्जुन के मन से मोह हटाकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया। क्या यह राजनीति थी या धर्म की रक्षा? भीष्म पितामह, कौरव सेना के सबसे बड़े स्तंभ थे भीष्म पितामह। कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शिखंडी को सामने रखकर युद्ध करो। भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र उठाने से मना कर दिया और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद दिया। यह एक रणनीति थी, एक चाल थी। लेकिन क्या यह अधर्म था या अधर्म को खत्म करने के लिए जरूरी उपाय? अगले महान योद्धा थे द्रोणाचार्य। उन्हें हराना असंभव लग रहा था। तब कृष्ण ने योजना बनाई। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर यह खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा, तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से हाथी। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। यह चाल बहुत विवादित है। क्या धर्म के लिए झूठ बोलना सही था? कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था कर्ण। युद्ध के दौरान उसका रथ कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक मैं रथ निकालूं तब तक वार मत करो, यह युद्ध का नियम है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को नियमों के खिलाफ मारा था, अब दया क्यों? और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यहां कृष्ण ने साफ दिखाया, जब सामने वाला नियम तोड़ चुका है, तो धर्म की रक्षा के लिए नियम बदलना भी जरूरी हो सकता है। अंत में बचे थे दुर्योधन। गदा युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव था। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, उसकी जांघ पर वार करो। यह नियम के खिलाफ था, लेकिन यही दुर्योधन की कमजोरी थी। भीम ने वार किया और दुर्योधन का अंत हो गया। पूरे युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उनकी रणनीति ने युद्ध की दिशा बदल दी। उनकी हर चाल में एक बात समान थी, धर्म की रक्षा। कृष्ण ने यह सिखाया, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, तो सिर्फ नियमों से नहीं, बुद्धि और रणनीति से भी लड़ना पड़ता है। यह राजनीति नहीं थी, यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक नीति थी। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठ चुकी थी। लाखों योद्धा धरती पर सो चुके थे। लेकिन एक प्रश्न आज भी गूंजता है, क्या कृष्ण ने सही किया? शायद इसका उत्तर यही है, जब उद्देश्य धर्म हो, तो हर चाल भी पूजा बन जाती है।